नाजरीन, सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक पंजाब में तलोंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है, में 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालिदा तरितपा दोनों ही नेकोपारसा हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने उनकी पेशानी से जब नूर फूटता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। नाजरीन, गुरु नानक ने जब होश संभाला तो उन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाजरीन, नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन उनके घर वाले उन्हें अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी उन्हें भैंसें चराने को भेज दिया गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो, जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूं, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के अतवार से उनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने उन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहिब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने उन्हें एक प्याला इनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसे शऊर बेदार हो जाएगा। नाजरीन, जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। शहर में एक ही हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ न कोई हिंदू दिखाई देता है न मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूं। मैं 5 अनासिर का बना हुआ पुतला हूं और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी अल्लाह के हुजूर खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूं, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नीयत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। नाजरीन, काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहिब, जब काजी साहिब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था, जिसके हां नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहिब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नाजरीन, नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि अब उसके हां मुलाजमत नहीं करेंगे। जिसके हां मुलाजमत करेंगे वो तमाम कायनात का वाली है।
तमाम कायनात को पालने वाला है और तमाम कायनात उसके आगे हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर नानक ने मुर्दाने को कहा, जो उनका मुरीद हुआ करता था और रुबाब बजाया करता था, कि मेरे साथ आओ, और जंगल की तरफ चले गए। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। वो जगह जगह मौजज़े दिखाते। जब वो हिंदुओं के मरकज हरद्वार पहुंचे तो यहां गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरिक की तरफ उछालते थे। नाजरीन, जब नानक जी ने इसकी वजह पूछी तो बताया गया ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरिब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग हंसे कि क्या कभी किसी ने मगरिब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहां से मगरिब की तरफ पंजाब में हैं, मैं उनको यहां से पानी दे रहा हूं। लोग कहने लगे, इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है तो मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता। नाजरीन, कहते हैं बाबर जब हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ तो उसने पंजाब को तहतेग किया, तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए उनमें बाबा गुरु नानक और मुर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमात हक कहते और बखुशी अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर अपनी बेगार भुगतते हुए खुशी और एहसान मंदी के साथ नाचता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूं। जब बाबर गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी चाहता हूं। मैंने लोधी खानदान के मजालिम से लोगों को निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया है। बाबा गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। नाजरीन, बाबा गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वहां से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया। उस सफर में भी मुर्दाना उनके साथ था। बगदाद से शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसनी वल हुसैनी और मुर्शिद व मौलाई हजरत मुराद के मिजारों पर चले गए। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मिजार पर 40 दिन बाबा गुरु नानक ने चिल्ला किया और उसके बाद बाबा वली कंधारी हसन अब्दाल पर चिल्ला किया। जबकि तारीख की कई किताबों में बाबा गुरु नानक के हज करने का जिक्र भी मिलता है। नाजरीन, सिख तारीख से यह अमर वाज़े है कि बाबा गुरु नानक ने मुसलमानों से ताल्लुक पैदा करने के लिए एक मुसलमान औरत से शादी भी की थी जिसका नाम बीबी खानम था, लेकिन सिख तारीख में इसे माता मजहूद के नाम से मौसूम किया गया है। बाबा गुरु नानक बाबा फरीद गंज शकर की तालीमात से बहुत मुतासिर थे और गुरु नानक के कलाम के मजमुआ का नाम ग्रंथ साहिब है, जो हजरत इब्राहिम फरीद चिश्ती अलैहिर्रहमा की शायरी से लबरेज है। बाज का ख्याल है कि यह भी हजरत बाबा फरीद गंज शकर अलैहिर्रहमा का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। नाजरीन, गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तगराक में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोजे की पाबंदी न कर सके और न ही आपको हिजामत बनवाने का होश रहा। चुनाचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोजा की पाबंदी को जरूरी न समझा और हिजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनाचे यहां से हिंदुओं के अलग थलग एक नए फिरके सिखों की बुनियाद पड़ गई। नाजरीन, सिख हजरात ये तस्लीम करते हैं कि बाबा गुरु नानक हज बैतुल्ला के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भी गए थे। बादअज़ां बगदाद शरीफ हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में भी हाजिरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुका मिला था जिस पर कलिमा तैयबा, कुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह अखलास, सूरह नसर, आयतुल कुर्सी और अस्मा अल हसना दर्ज हैं। नाजरीन, बाबा गुरु नानक इस्लामी इबादात, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और कलमा तैयबा और आज़ान की हक्कानियत और अहमियत से बखूबी आगाह थे। अल्लाह ताला की वहदानियत और पैगंबर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रिसालत पर कामिल एतमाद रखते थे। गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे, जो आजकल तहसील शक्करगढ़ में दरबार साहिब नाम से याद किया जाता है। इस किस्सा को आबाद करने के लिए एक मुसलमान रईस मालिक ने काफी जमीन भेंट की थी। गुरुजी ने जब ये कस्बा आबाद किया था तो अपने घर के मुत्तसिल एक मस्जिद भी तामीर करवाई थी और इसमें नमाज पढ़ाने के लिए एक इमाम भी मुकर्रर किया था। बाबा गुरु नानक की वफात पर मुसलमानों ने ये बात भी गुरुजी के मुसलमान होने के सबूत के तौर पर पेश की थी। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आते। गुरु नानक ने कई आजमाइशें लेने के बाद अपनी गद्दी भाई लहना को सौंप दी और उसके बाद उन्होंने अपने खानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हम्दो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मुराकबे में चले गए और उसी हालत में उनका विसाल हुआ, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि इनको हम दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म रिवाज के मुताबिक बाबा गुरु नानक का अंतिम संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल मुरझाएं वो चला जाए और जिसके फूल न मुरझाएं वो बाबा गुरु नानक का वारिस है। सुबह हुई तो दोनों फरीकैन के फूल ताजा थे और महक रहे थे, लेकिन जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। बाज मौरिखीन ने लिखा है कि रात को मुसलमान बाबा गुरु नानक को ले गए थे और जाकर दफन कर दिया था। कई तारीखी कुतुब में लिखा है बाबा गुरु नानक मुसलमानों के हाथों दफन हुए। बाबा गुरु नानक की तालीमात सिखों की मुतबर्रक किताब गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। यहाँ बाबा गुरु नानक की 974 मंजूम नज़में मौजूद हैं जो इस किताब में पढ़ी जाती हैं।